ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् त्वं पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पोषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। ओम। यह ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा, हिरण्यमय चमक दमक वाले ढक्कन से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण अर्थात हे परमपिता परमात्मा, आप हमें पुष्ट करने वाले हैं, हमें पुष्टि प्रदान करिए। हम आपके उपासक अपनी पुष्टि को चाहते हैं, तो अपनी पुष्टि चाहने वाले, पोषण चाहने वाले हम उपासक सत्य धर्मों को देखना चाहते हैं, सत्य क्या है समझना चाहते हैं। तो हे प्रभु, उस ढक्कन को, उस आवरण को हटा दे जिसके कारण हम सत्य को देख नहीं पा रहे हैं। उस पर्दे को हटा दे, ढक्कन को खोल दे, जिससे कि हम सत्य क्या है, धर्म क्या है, इसे जान सकें, पहचान सकें। तो ये मंत्र का भाव है। तो कहा, जो सत्य है, यथार्थ है, सच्चाई है, संसार में यही देखते हैं कि चमक दमक से वो सच्चाई ढकी हुई है। हिरण्मय ने पात्रेण, चमकीले पात्र से हम संसार की तुलना करते हैं। एक चमकीला पात्र है, उसमें बहुत सुनहरा ढक्कन ढका हुआ है, चमकीला, तो अंदर क्या है हम देख नहीं सकते। एक राजा पास जाते हैं और वो मैं कहता है कि इस पात्र में क्या है बताओ। अगर आप बता दोगे तो जो भी इसमें सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन जो चमकदार पात्र है, सुनहरा पात्र है, उसमें ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, सोने का ढक्कन है, तो जब तक उस ढक्कन को नहीं खोलेंगे अंदर क्या है जान नहीं पाएंगे। तो जो भी आता है कहता है, महाराज मुझे ढक्कन खोलने दो। तो कहता नहीं, बिना ढक्कन खोले बताओ। तो बिना ढक्कन खोले अंदर क्या है किस प्रकार जानेंगे। तो संसार भी ऐसा ही है। अंदर क्या है संसार के अंदर, यह शरीर, इसके अंदर क्या है कैसे जानेंगे। तो अनुमान करो, सबके अंदर वही रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है, वीर्य है, इसका ढेर है, मलमूत्र का ढेर है। और ये शरीर जो है एक सुंदर आवरण से युक्त है। तो जो अंदर की सच्चाई है वो दिखती नहीं है। वो किसको दिखने वाली है? तत्ववेत्ता योगी को, संत महात्मा को ये सच्चाई दिखती है। यथार्थ क्या है वो जानता है। ये शरीर है वो अशुद्ध है, अनित्य है, दुख का घर है, रोगों का घर है। बस खाली बाहरी चमक दमक में आज व्यक्ति आसक्त हो रहा है इस शरीर को देख करके। इसलिए कहा सत्यस्य अपहितम मुखम, जो सत्य है उसका मुख ढका हुआ है, वो अंदर छुपा हुआ है। तो हे परमपिता परमात्मा, मैं तत्व को, सत्य को जानना चाहता हूँ, तो इस आवरण को हटा दीजिए। सत्य धर्माय दृष्टये, कि मैं सच्चाई को जानूं, धर्म को जानूं। सत्य बोलना बहुत कठिन है, व्यक्ति घबरा जाता है। भय से, लज्जा से, शंका से, आतंक से, स्वार्थ से, लोभ से व्यक्ति सच नहीं बोल सकता है। तो सत्य बोलना बहुत तप है, बहुत कठिन काम है। ये प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि व्यक्ति एक बार सच बोलता है फिर मुकर जाता है। क्यों? भय से, किसी कारण से। तो ये होता है संसार में। तो ये हम सत्य पथ पर चलें, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने आत्मा को मजबूत करें कि हम हमेशा मौका पड़ने पर सत्य ही बोलें।
झूठ नहीं बोले हैं। ये कब संभव है? जब परमात्मा में आस्था होगी, परमात्मा को न्यायकारी समझेंगे और ये चमक दमक को समझेंगे कि ये चमक दमक है, ये सदा रहने वाला नहीं है। सत्य प्रकाश में आता है कि शरीर, ये संसार तो आने जाने वाला है, लेकिन जो आत्मा है ये नित्य है, ये आने जाने वाला नहीं है। तो आत्मा को देख के काम करें, परमात्मा को देख के काम करें, तो संसार के आवरण से हम अपने को बचाएं। जो आवरण है चमक दमक वाला है, और ये हिरण्यमय पात्र है ना, चमकीला पात्र है, चमकीला ढक्कन है। तो हिरण्य का अर्थ ही है सोना। क्यों सोना कहते हैं? ये सबके लिए हितकारी होता है। हितरमणम भवति इति, सबके लिए हितकारी है। हृदय के लिए भी हितकारी है, हृदय रमणम भवति इति, ये सोना है। और ये तेरवा, ये अधिक से अधिक लोगों में घूमते रहता है, सबको इसकी इच्छा रहती है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये जाते रहता है। तो ये सभी की इच्छा करते हैं, प्रेक्षा क्रमणा, प्राप्ति की इच्छा करते हैं। तो ऐसे सोने के आवरण से ये संसार, ये शरीर, ये सब भाई पदार्थ ढके हुए हैं। तो इन चमकीले पदार्थों में, सोने से युक्त पदार्थों में हम अपने को आसक्त न करें, अपितु सत्य पथ में, धर्म पथ में अपने को अग्रसर करें। यही इस मंत्र का सार है कि हे परमात्मा, आप हमें पुष्ट करें, हमारे आत्मा को मजबूत करें कि हम ये सत्य पथ पर, सच्चाई के राह पर चल सकें और संसार के चमक दमक से अपने को पृथक कर सकें, आध्यात्म पथ का पथिक बन सकें और भौतिक पथ से अपने को ऊपर उठा सकें, श्रेय पथ पर चलें, प्रेय पथ पर न चलें। ये मंत्र का हम भाव समझ सकते हैं। ओम शांति ओम शांति।